नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एसके सर। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। यही सब क्वेश्चन ही इसी तरीके से कुछ बच्चे सिलेबस पूछ रहे हैं कि सिलेबस सर बता दीजिए क्या आएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, सिलेबस भी जानने को मिलेगा कि सिलेबस में क्या क्या आ सकता है आप लोग के एग्ज़ाम में बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा पूरी तैयारी करने के लिए। बच्चों चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे बच्चों, ठीक है। वैसे आप लोगों को अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बच्चों हमने इस पर बहुत मेहनत किया है, ठीक है। आपको ये कंटेंट ढूंढ के लाना, फिर आप लोग को प्रोवाइड कराना बहुत बच्चों मेहनत लगता है। और इसी सब मेहनत और आप सबके प्यार और सहयोग की वजह से आज आपके इस चैनल एसजे कोचिंग सेंटर ने आप लोग की वजह से 3 के फॉलोअर अर्थात 3 के यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 3 के कंप्लीट होने में आप सबका बहुत बहुत योगदान है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से ही आप प्यार बनाए रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ आपके आने वाले भाई बहनों को भी मैं इसी तरीके से तैयारी कराते रहूँगा। और जो भी हो पाएगा, चाहे अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए इस तरीके से स्कीम योजना के बारे में जानकारी, तैयारी कराना, एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार कर लेना बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर ये वीडियो को एक चीज़ और देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को चाहे कक्षा 6 के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, 7 के, 8 के, 9 के सभी बच्चे ज़रूर देखेंगे बच्चों, ठीक है। पूरा देखेंगे, सभी में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक आ सकता है, आएगा मैं ये इतना कह सकता हूँ कि आएगा बच्चों, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है कि पहला, बीड़ा वादनी वर दे पाठ में कवि किससे वर मांग रहा है। तो ये बच्चों ये जो चैप्टर है कक्षा 8 के सरकारी बुक से लिया गया है। और देखिए सरकारी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर है बच्चों, ये है सरस्वती माँ से। तो सी ऑप्शन सही है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द आते हैं और उसके लिए एक शब्द लिखना होता है, ठीक है। तो एक शब्द लिखने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर जिस पर विश्वास ना किया जा सके तो वो होता है अविश्वसनीय होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है, लेकिन ये बच्चों अविश्वसनीय है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्व शब्द में प्रत्यय है। देखो प्रत्यय और उपसर्ग ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यय भी पढ़ लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। मैं वैसे ही अपने इस चैनल पे इतना करवा दूंगा कि आप लोगों को तैयार ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जो भी अगर कमी पड़ती है तो आप लोग उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें है महत्व शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय में जो वर्ड लगता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही ऑप्शन है बी वाला, सही ऑप्शन है त्वा। कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी में बच्चों यमक अलंकार है, अर्थात यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलंकार भी नोट कर लो, अलंकार भी पूछा जाता है। चलो दुर्लभ का विलोम शब्द है, विलोम शब्द भी पूछा जाता है, इसको भी नोट करिए। जितने भी बच्चे सिलेबस पूछ रहे थे इसको नोट करिए। दुर्लभ का हो जाएगा बच्चों सबल हो जाएगा, दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सबल हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस बच्चों 14 सितंबर को मनाया जाता है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलें अगला क्वेश्चन, अपने पैरों के बल खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा लिख लो बच्चों,
मुहावरा पूछा जाता है। अपने पैरों के बल खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब आत्मनिर्भर होना। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में यहाँ पर बच्चों, माता पिता में द्वंद्व समास है बच्चों, ठीक है, द्वंद्व समास है, तो ये सी ऑप्शन सही है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। चलिए, श्रीहीन का अर्थ होता है, श्रीहीन का मतलब होता है बच्चों शोभा रहित होता है, ठीक है, शोभा रहित होता है, डी ऑप्शन सही है। चलिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें जो दिया गया है वो है भागीरथी बच्चों, भागीरथी है, डी ऑप्शन सही है। पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची बच्चों खग है, ठीक है, पर्यायवाची भी लिख लीजिए, पर्यायवाची भी पूछा जाता है, ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। नीड़ का अर्थ है, शब्द और अर्थ भी होता है ना बच्चों, आप लोग के किताब में वहाँ पर जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो शब्द अर्थ लिखा होता है, तो वो शब्द अर्थ भी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो शब्द अर्थ भी बच्चों, ठीक है। नीड़ का अर्थ होता है चिड़ियों का घोंसला, नीड़ का अर्थ होता है क्या होता है? चिड़िया का घोंसला होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो चंद्रमा यहाँ पर तत्सम शब्द है, तत्सम भी, तत्सम तद्भव भी पढ़ लेना, ये भी टॉपिक ले लीजिए। बीड़ा वादिनी में कौन सा समास है? बीड़ा वादिनी में कौन सा समास है बच्चों? बीड़ा वादिनी में बहुवीर्य समास है। कौन सा समास है बच्चों? बहुवीर्य समास है, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन सही है। समास भी लिख लीजिएगा, टॉपिक लिखते चलिए कि कौन कौन से टॉपिक, कौन सा विलोम युग में सही नहीं है, विलोम शब्द भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें श्रेष्ठ और सरल ये सही नहीं है, बाकी सभी जो है दंड का पुरस्कार हो जाएगा, विलोम सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, ताजा का बासी हो जाएगा, ये श्रेष्ठ सरल ये गलत है बच्चों, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताता है, तो कौन विशेषता बता रहा? सुंदर, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी? दीवार, यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, महंत, हुज्जत, यहाँ पर दीवार जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो, मिसाइल मैन के नाम से कौन विख्यात है? मिसाइल मैन को कौन नहीं जानता है बताओ? मिसाइल मैन को कौन नहीं जानता? मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसकी वर्तनी गलत है? किसकी वर्तनी गलत है बच्चों, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इस तरीके से हिंदी के 20 क्वेश्चन हमने बताया। अब आपको इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर आपसे कहना चाहता है, ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें बच्चों। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।